नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो पहला ऑर्डर ले सकते हो। मतलब आप कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो कर सकते हो अपना पहला ऑर्डर जल्दी से लेने के लिए। अपनी प्रोफाइल को विजिबल बना सकते हो, अपने गिग के ऊपर व्यूज़ ला सकते हो। कैसे आप ये कर सकते हो, क्योंकि पहला ऑर्डर जो होता है फाइवर पे वो ही मुश्किल होता है आना, क्योंकि बहुत सारे जो नए यूज़र्स हैं वो अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं लेकिन उनके पास में ऑर्डर आते नहीं हैं। और उसका बहुत सारा कारण भी होता है कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे। और कुछ एक स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करके अपने गिग की जो रैंकिंग वगैरह है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हो, व्यू वगैरह है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हो। ये स्टेप फॉलो करके आप पहला ऑर्डर भी ले सकते हो फाइवर का। और अगर आपके पास में पहले ऑर्डर आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो भी आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। इनसे आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल पे व्यू आएंगे, गिग्स पे भी व्यू आएंगे। ऐसा नहीं है फेक व्यू आएंगे, अच्छे व्यू आएंगे आपको। और आपकी जो ऑर्डर मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जो काम है वो आपको अपने गिग पे करना है। ठीक है, सभी बताते हैं ये बात कि आपको गिग पे काम करना है, टाइटल पे काम करना है, इमेज पे काम करना है, डिस्क्रिप्शन पे काम करना है। तो ये ऐसे ही नहीं बताते हैं, क्योंकि यही आपकी मेन जो है चीज़ है। कहीं से भी आप ट्रैफिक लेके आओगे, बाहर से कोई भी आप ट्रैफिक लेकर के आते हो आपके गिग पे, तो सबसे पहले आपका गिग ही तो दिखने वाला है वहाँ पे। और इसमें अगर आप काम नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आप फाइवर पे सर्च कीजिए और उससे रिलेटेड गिग को चेक करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, टाइटल इन्होंने कैसे लिख रखा है, उसके बाद में ओपन करके गिग को उस पर जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आप चेक कीजिए कि लोगों ने क्या डिस्क्रिप्शन वहाँ पे डाल रखा है, किस टाइप से इन्होंने काम कर रखा है। ठीक है, वो चेक कीजिए। उसी को चेक करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को अपने गिग में क्या लिखना है क्या नहीं। सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर मैं भी आपको बताऊं कि ये आप लिख दीजिए आपको ऑर्डर आ जाएंगे, तो वो नहीं आते हैं ऐसे ऑर्डर। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता चला जाएगा। ऐसे घबराइए मत कि मैंने कुछ लिख दिया इससे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो आप उसमें देखिए कि मैंने क्या गड़बड़ की हुई है, क्या क्या कमी मैंने छोड़ दी है जिसकी वजह से लोग देख रहे हैं, ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में है इमेज डिज़ाइन करना। मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में, तो वो आप वीडियो चेक कीजिए कि कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन का आइडिया आप फिर से यहीं से गिग से ले सकते हो। इन गिग जो भी इनमें जो दिख रहा है आपको, जैसे इन्होंने कैसे डिज़ाइन कर रखा है, और अपने आप को एक क्लाइंट मान करके देखिए कि अगर इन्होंने ऐसे डिज़ाइन कर रखा है तो क्या आप इसे इमेज से इम्प्रेस हो रहे हो या नहीं। अगर नहीं हो रहे हो तो इसमें क्या कमी है जो कि आपको अपनी इमेज में नहीं रखनी है। ठीक है, अपनी इमेज को एक ऐसा बनाना है कि अगर आप उसको क्लाइंट की तरह देखते हो तो वो उसको ऑर्डर करो। ठीक है, क्लाइंट मान करके आप देखिए उस इमेज को कि अगर मैं क्लाइंट होता तो इस इमेज को देख करके मेरे को अच्छा लगता या फिर गलत लगता। ठीक है, तो उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या उसमें करना चाहिए। ठीक है, तो जो मेन जो चीज़ है वो हमारी गिग है। ठीक है, गिग को आपको अच्छे से डिज़ाइन करना है, इमेज को, टाइटल को लिखना है और डिस्क्रिप्शन को अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो ये है हमारा मेन काम। ठीक है, सभी बताते हैं और मैंने भी आपको बता दिया। गिग को सबसे पहले इम्प्रूव कीजिए अच्छे से, तभी जो आप बाहर से ट्रैफिक मैं आपको जो बताने वाला हूँ वहाँ से जो भी ट्रैफिक आएगा वो गिग को देखेगा। अगर वहाँ पे दम नहीं हुआ तो वो छोड़ के एक सेकंड में चला जाएगा। आपका कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो अपना जो गिग है उसको इम्प्रूव कीजिए, अच्छे से उसको बनाइए। गिग की इमेज जो है वो डालिए, अच्छे से उसको डिज़ाइन कीजिए। उसमें कुछ एक जो है इमेजेस अपने पोर्टफोलियो की भी डालिए ताकि लोग देख सके कि क्या आपने पीछे काम किया है। अगर फाइवर पे कोई काम नहीं किया है तो खुद का भी अगर मान लो अपने डेस्कटॉप पे ही अपने लिए कुछ काम किया है तो वो भी आप इमेज स्क्रीनशॉट वगैरह वो वहाँ पे डाल सकते हो, जिससे कि जो क्लाइंट है वो चेक कर सके कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या ये अभी आपको गिग अगर अच्छे से सेट हो जाए तो उसके बाद में जो है आपको क्या करना है,
आपको फाइवर की बाय रिक्वेस्ट पे जाना है, ठीक है। आपको पता भी है बाय रिक्वेस्ट में क्या होता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई क्लाइंट जो होते हैं वो अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं कि मेरे को ये चाहिए, और अगर वो रिक्वेस्ट सभी फ्रीलांसर जो हैं वो देखते हैं, अगर उनको अच्छा लगा कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि हम ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है बाय रिक्वेस्ट। आपको यहाँ जाना है, डेली आपको 10 ऑफ़र डालने को मिलते हैं, तो ये 10 के 10 आपको डेली यूज़ करने हैं। आप मान के चलो अपने दिमाग में कि मेरे को 10 ऑफ़र डेली के सेंड करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही फेक सेंड नहीं करते कि दबा दिया सेंड किया, दबा दिया सेंड किया, कुछ भी लिख दिया सेंड किया, ऐसे नहीं। आपको सबसे पहले तो अपना कुछ जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लोगो डिज़ाइन में हो या फिर वर्डप्रेस में हो, तो वो कैटेगरी सेलेक्ट करो। वर्डप्रेस जैसे मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट दिख रही है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले कि इन्होंने क्या डाल रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें ऑफर्स कितने गए हुए हैं इसके पास में कितने मतलब फ्रीलांसर्स ने अपनी रिक्वेस्ट सेंड की हुई है वो चेक करना है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें एक ही रिक्वेस्ट सेंड की है, इसने भी एक की है, इसमें 19 फ्रीलांसर ने सेंड की हुई है। तो सबसे कम जो है सबसे पहले आपको उनको ऑफ़र सेंड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ही है, तो सबसे पहले मैं इसकी रिक्वेस्ट को अच्छे से पढ़ूंगा कि इन्होंने क्या डिमांड कर रखी है और मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। अगर कर सकता हूँ इसको पढ़ के, तो मैं सेंड ऑफर पे क्लिक करूँगा। सेंड ऑफर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो ऑफ़र है उसके बारे में मैं लिखूँ। ऑफ़र जो है, जो आपका प्रपोजल है, वो आपको अच्छे से लिख के सेंड करना है, इनसे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपको उठा के कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया, कि अच्छे से इसको बताना है कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, और आपसे ही रिलेटेड मैंने क्या क्या पहले काम किया है और क्यों मेरे को आप ये जो है प्रोजेक्ट दे सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपको अपने आप को हर चीज़ क्लाइंट मान करके देखनी है कि अगर आप क्लाइंट हो तो यहाँ पे क्या आप ऐसा देखना चाहोगे कि वो देखते ही आप इसको ऑर्डर कर दो, वो माइंडसेट लेकर रख के आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें ही ये चीज़ पसंद नहीं आएगी हमारी लिखी हुई, तो अगले को कैसे पसंद आएगी। तो वो चीज़ आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। इसको सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर से आपको कम जो ऑफ़र सेंड हुए हैं वो देखने हैं। ऐसे करते करते आपको और आपसे रिलेटेड जो आप काम कर सको उसी को सेंड करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी सेंड कर दिया, कोई कुछ भी मांग रहा है उसको भी सेंड कर दिया, ऐसा नहीं। जो आप काम कर सकते हो उसी को सेंड कीजिए आराम से। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑफ़र अगर आपसे रिलेटेड आया ही नहीं है तो आपको 10 के 10 सेंड कर दें। अगर आपसे रिलेटेड कोई ऑफ़र नहीं आया तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर वो आए हैं तो 10 के 10 आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो दूसरा काम ये है, ये छोटी चीज़ नहीं है। बाय रिक्वेस्ट आपको अगर पहला ऑर्डर भी लेना है या फिर पहले ऑर्डर आए हुए हैं और अभी आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, प्रोफाइल रुकी हुई है बीच में, तब भी आपको ऑर्डर लेने हैं, तो बाय रिक्वेस्ट बेस्ट है। इसको आप ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑफ़र इनको प्रपोजल सेंड करते हो तो कम से कम ये आपकी गिग को, आपकी प्रोफाइल को चेक ज़रूर करते हैं, जिससे कि व्यू वगैरह तो इंक्रीज़ होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद में है बाहर से आप ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हो। जेन्युइन ट्रैफिक बताऊंगा मैं कि कैसे आप लेके आ सकते हो। आपने सुना होगा एक वेबसाइट है क्योरा, क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट है ये, जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लोग उनका जिनको पता होता है वो उनका आंसर दे देते हैं। मेन बात ये है कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइवर से पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये मैंने आपसे पूछ लिया, और इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई आंसर है कि हाँ इस टाइप से आप फाइवर से पैसा कमा सकते हो, तो आप वो आंसर दोगे, ठीक है। वो यहाँ पे आप दे सकते हो, और आंसर के साथ में अपना कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई सर्विस, अपना कोई, जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ कि फाइवर से पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो अपना कोई यूट्यूब चैनल है तो वो यहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हो, जिससे कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आपको आ सकते हैं, ठीक है। आपका चैनल एक दिन में बहुत ज़्यादा गेन कर सकता है। तो मैं बता देता हूँ कैसे ये काम करता है। जैसे मैं कुछ एक डेमो के लिए मैंने कुछ आंसर दिए हैं आपके लिए, मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, जैसे कौन कौन सी ऐसी स्किल है जो 6 महीने में मैं लर्न कर सकता हूँ और $100 कमा सकता हूँ। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योरा पे, और मैंने इसका आंसर दिया है इस टाइप से कि लैंडिंग पेज डिज़ाइन कोई स्किल है, इससे आप इसको सीख सकते हो। मैंने ये सिर्फ डेमो के लिए दिया है, 60 मिनट पहले ही मैंने इसको आंसर किया है, और साथ में मैंने
क्या किया है कि अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो डिजिटल एसपी के नाम से चैनल का मैंने प्रमोशन किया है और लिंक दे दिया है। जो भी इस आंसर को देखेगा वो शायद इस पर क्लिक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। अगर किसी को लर्न करना है, किसी को अगर मेरा आंसर अच्छा लगेगा तो वो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकता है, वीडियो देख सकता है। तो इस पर 63 व्यू आए हुए हैं, 63 लोगों ने इस आंसर को देखा है, ठीक है। 60 मिनट हुए हैं इसको अभी, और 60 मिनट में 63 लोगों ने इसको देखा है। इस टाइप से आप इसमें आंसर दे सकते हो। मैंने डेमो के लिए इतना लिखा है, लेकिन आपको क्या इतना नहीं लिखना है, आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब करना। तो ये क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। तो वो वेबसाइट है, एक वेबसाइट है आंसर द पब्लिक। इस पे आपको जाना है, आंसर द पब्लिक वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे अपना जो कीवर्ड है वो टाइप करना है। जैसे अगर आपका लोगो डिज़ाइन है तो लोगो डिज़ाइन टाइप कर सकते हो, लैंडिंग पेज है तो लैंडिंग पेज टाइप कर सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइन है तो वो टाइप कर सकते हो। जैसे मैं लैंडिंग पेज टाइप करके आपको दिखाता हूँ, सर्च कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये वेबसाइट क्या करती है, जो भी लैंडिंग पेज से रिलेटेड गूगल पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो कर देती है। सारे के सारे जो भी लैंडिंग पेज से रिलेटेड गूगल पे लोग क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, ठीक है। लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि कैन यू क्रिएट ए लैंडिंग पेज विद विक्स और कैन यू चेंज लैंडिंग पेज, इस टाइप से लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, और वो यहाँ पे शो कर देता है सारा का सारा डाटा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी आंसर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं हाउ ए लैंडिंग पेज शुड बी, इस टाइप से होता है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, हाउ मच लैंडिंग पेज कॉस्ट, ठीक है। उस क्वेश्चन पे आप क्लिक कर सकते हो जो आपसे आपके सर्विस से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ। तो अभी इस पर क्लिक करने के बाद में गूगल पे लेके जाएगा आपको, और यही क्वेश्चन सर्च हुआ मिलेगा आपको। तो आपको क्योरा का कोई भी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आ गई क्योरा की वेबसाइट और ये क्वेश्चन आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ ये क्वेश्चन खुल जाता है कि व्हाट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल प्राइस फॉर पे ए स्ट्रॉन्ग लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, 12 आंसर हैं इसके, और जो पहला आंसर है उसके ऊपर 30,000 व्यू हैं, ठीक है, 30,000। तो इस टाइप से आपको आंसर देना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है इसके बारे में। आप ये डेमो भी देख सकते हो कि इन्होंने क्या लिखा है, कैसे किया है। तो जो भी आंसर इन्होंने दिया है, इसमें अपनी वेबसाइट को प्रमोट किया है। इनके पास क्या है कि इनके पास में कोई वेबसाइट होगी और जो कि इनके क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर सकती है। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट डाल दी, कोई गलत चीज़ नहीं है। अच्छी बात है कि इनके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इनके पास में है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि इनके पास में 30,000 व्यू हैं, जिसमें से कम माने तो 1000 तो ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे गया ही गया है, ठीक है। और हो सकता है कि 1000 से ज़्यादा भी गया हो, 1000 तो कम से कम गया ही गया है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि क्योरा कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से आंसर दिया किसी चीज़ का तो वो आपकी सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को कहीं पर भी लेकर के जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वो सेंड कर सकता है। तो आपको आंसर देने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली आंसर पे क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो आपको प्रमोट यहाँ पे क्या करना है, आपका फाइवर की जो गिग है वो प्रमोट करना है। लेकिन यहाँ पर फाइवर का जो लिंक है वो प्रमोट नहीं कर सकते, क्योरा ने वो ब्लॉक किया हुआ है कि फाइवर का कोई लिंक नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक इंस्टाग्राम आईडी बनानी पड़ेगी आपकी, या तो आपकी पहले से वो यूज़ कर सकते हो, या फिर एक अलग से फाइवर के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी बना सकते हो। उस आईडी को आपको यहाँ पे प्रमोट करना है। आपको सबसे पहले तो इसका आंसर देना है, अपना आंसर देना है, किसी का कॉपी करके यहाँ पे नहीं डालना है, नहीं तो ये ब्लॉक कर देते हैं वहाँ से। अपना जेन्युइन आंसर देना है। आप बताइए कि जो लैंडिंग पेज है उसकी कॉस्ट क्या रहती है, कि अगर आप ऐसे डिज़ाइन करवाओगे तो ये कॉस्ट है, ऐसे डिज़ाइन कर, मतलब आपको अच्छे से इसको समझाना है, ठीक है। और साथ ही आपको बताना है कि अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैं ऐसे डिज़ाइन बनाता रहता हूँ, या इस टाइप से आपको लिंक प्रमोट करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आपको जो अपनी प्रोफाइल का बायो है वहाँ पे अपना फाइवर का प्रोफाइल का लिंक दे दीजिए, ठीक है। उसके साथ ही आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपके ही स्किल के अंदर हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हो या फिर लोगो डिज़ाइन बना रहे हो, तो लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी इंस्टाग्राम पे हैं
फ्रीलांसर, उनको फॉलो कीजिए। उनको फॉलो करने के बाद में उनकी जो फॉलोइंग है, जैसे आप किसी लोगो डिज़ाइन के फ्रीलांसर को फॉलो कर रहे हो, वो बहुत अच्छे लोगो बनाता है और उसकी 10,000 मेंबर्स की फॉलोइंग है, 10,000 उसके फॉलोवर हैं, तो उन फॉलोवर्स को आपको फॉलो करना है बारी बारी से, एक एक करके, ठीक है। क्योंकि जो वो फ्रीलांसर है उसके फॉलोवर वही होंगे, या तो उसके क्लाइंट होंगे या फिर उस सर्विस से रिलेटेड लोग होंगे जो उस सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वही लोग होंगे। तो आप उनको फॉलो कीजिए। उनमें से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको भी फॉलो करेंगे और आपकी सर्विस में वो आपकी प्रोफाइल भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चांस ज़्यादा रहते हैं, तो वो आप उनको फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम पे आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई आपका पोर्टफोलियो डालते रहिए। अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो आपके पास में कोई काम नहीं आ रहा है, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने लोकल होस्ट पे कोई लैंडिंग पेज बना लीजिए डेमो के लिए, डेमो कंटेंट के साथ में, और उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे डालते रहिए कि मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो लोग उसको देखेंगे कि हाँ, ये बंदा कैसे काम कर रहा है। अगर इंटरेस्टेड हुआ तो आपसे बात भी करेंगे और आपकी फाइवर की प्रोफाइल पे जाएंगे और वही आपका गिग भी चेक करेंगे कि गिग पे क्या है। और अगर आपका गिग अच्छे से, तो वो आप पे भी आपसे बात भी करेंगे, वो ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने बता दी है कि आपको समझ आई है या नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप इसको दोबारा से देख करके, बैक करके वीडियो को दोबारा से आप समझने की कोशिश कीजिए, ये काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना, आपको क्योरा पे आंसर देना है। उसके बाद में इंस्टाग्राम का लिंक डालना है। इंस्टाग्राम पे आपको फाइवर से रिलेटेड, फाइवर का जो प्रोफाइल गिग है वो आपको डालना है इंस्टाग्राम बायो में, और अपनी जो लेटेस्ट वर्क है वो उनकी फ़ोटो वहाँ पे डालनी है, और वहाँ से लोग जो हैं आपके फाइवर गिग के ऊपर जा सकते हैं। देखिए, ये सब कुछ मिला करके आपका एक बिजनेस ग्रो कर रहा है। आपके फॉलोवर गेन करेंगे, आपके फाइवर पे व्यूज़ आएंगे, फाइवर प्रोफाइल पे व्यू आएंगे, फाइवर गिग पे भी व्यू आएंगे, ऑर्डर भी आएंगे। यहाँ पे अगर आपका आंसर वायरल हो गया क्योरा पे, तो दोनों जगह आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इंस्टाग्राम पे भी ग्रो करेगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलोवर गेन करोगे आप, और फाइवर पे भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये एक टाइप से मार्केटिंग होगी आपकी, वो भी फ्री मार्केटिंग आप बोल सकते हो इसको। तो आप यहाँ पे इनको बता सकते हो, ठीक है, कि कितने सेक्शन में क्या प्राइस लगता है, कहाँ पे प्राइस चेक कर सकते हो। अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ये कर सकते हो। लैंडिंग पेज में बहुत सारे सब कैटेगरीज भी आती हैं, लीड पेजेज आते हैं, सेल्स पेजेज आते हैं। इस टाइप से इनको आंसर अच्छे से देना है, समझ रहे होगे आप। और एक बार आपकी स्किल, जैसे जो भी बायर रिक्वेस्ट में अगर आप अच्छे से लिख पाओगे तो क्योरा में भी आप अच्छे से लिख पाओगे, और क्योरा में अच्छे से लिख पाओगे तो बायर रिक्वेस्ट में भी आप अच्छे से लिख पाओगे। कहीं से कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी ही करते रहे तो आपको यहाँ पे लिखना नहीं आएगा कि किसी के माइंड को कैसे मैं हैक कर सकता हूँ, क्या लिख करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, फाइवर पे भी और क्योरा पे भी, वो चीज़ आपको नहीं आएगी। हो सकता है आप यहाँ पे आंसर दो, उनके व्यू नहीं आए हैं, हो सकता है आपने कोई गलती कर भी दी, कोई बात नहीं। अगली बार जब किसी को आंसर दोगे तो वो गलती नहीं करोगे। उसमें कोई गलती हुई तो वो आप अगले आंसर में उस गलती को अच्छा ठीक करोगे। तो ऐसे करके आपकी एक स्किल डेवलप हो जाएगी किसी के माइंड को हैक करने की, कि किसी को अपने आंसर से या फिर अपनी कम्युनिकेशन से कैसे मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, किसी लिंक पे अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो इससे बहुत बड़ी स्किल जो आपकी है वो डेवलप हो जाएगी, और आगे आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप एक बार आपने क्वेश्चन देखा, उसका आंसर आपको अपने दिमाग में उसी टाइम आ जाएगा इसको मेरे को क्या लिखना है, ठीक है। तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, ये जेन्युइन मेथड है। किसी पे भी कोई भी ट्रैफिक लेके आने का अपनी प्रोफाइल पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर गेन करने का जेन्युइन मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेहनत, मैं मानता हूँ कि इसमें आपको मेहनत लगेगी, लेकिन जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, काम आने वाली चीज़ है। आपकी बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगी, और बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करोगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोग कैसे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस टूल को यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए,
अपनी सर्विस को सेल करने के लिए। बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और अच्छा खासा उन्हें रिजल्ट भी मिलता है। किसी किसी को ऐसा रिजल्ट मिल जाता है कि उनका आंसर अगर मान लो वायरल हो गया तो बहुत ही बड़ा रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है एक आंसर से, ठीक है, और वो भी फ्री में। तो ये मेहनत वाली चीज़ है, मानता हूँ। तो ये जेन्युइन चीज़ मैंने आपको बताई है। मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि फाइवर पे जा कर के ये एक सेटिंग कर दीजिए और आपको ऑर्डर की बारिश हो जाएगी, या फिर ऐसा कर दीजिए आपको ऑर्डर ही ऑर्डर आएंगे बिना मेहनत के। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बैठे रहोगे और जो ऑर्डर्स हैं वो लोग लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप धीरे धीरे इस चीज़ को सीख लोगे तब आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से आंसर दे पाओगे, बाय रिक्वेस्ट भी आराम से सेंड कर पाओगे। एक स्किल डेवलप हो जाएगी, प्रपोजल सेंड कर देंगी आपकी, और पता लग जाएगा कि इस बंदे को मैं क्या जवाब दूं ताकि ये मेरे पास में आए और मेरी प्रोफाइल पे जाए और मेरे से बात करें इसके बारे में, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात करें मेरे से। तो ये आपको पता लग जाएगा, आपकी एक बहुत बड़ी स्किल जो है वो डेवलप हो सकती है यहाँ से। तो ठीक है, ट्राई कीजिए इस चीज़ को, अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ऑर्डर के जो आपके चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, बढ़ जाएंगे आपको इस टेक्निक से। और अगर ये टेक्निक आपको पसंद नहीं आई तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये पसंद नहीं आई है, या फिर इस टेक्निक में कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे समझ नहीं आई, तो वो भी कमेंट कीजिए। मैं उसी चीज़ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी चीज़ है किसी भी चीज़ को मार्केट करने के लिए, ठीक है। अगर ये आपको आ गया तो बहुत कुछ आप अचीव कर पाओगे आगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये समझ नहीं आया, वो बता दीजिए मेरे को कमेंट में। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको गिग पे काम करना है, उसके बाद में आपको बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और उसके बाद में क्योरा और इंस्टाग्राम पे डेली काम करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो आपको डेली जो अपनी पोर्टफोलियो की इमेजेस है वो डालनी ही है, और ताकि जो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जब कि आपको फॉलो कर रहा है, वो उसको लगे कि हाँ ये बंदा एक्टिव है और काम कर रहा है, ठीक है। क्योरा पे आंसर देते रहिए। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले तो वहाँ पे आंसर आप देते रहिए उनको, ताकि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसके ऊपर ऑर्गेनिक अलग से भी ट्रैफिक आए और इंस्टाग्राम प्रोफाइल से वो ट्रैफिक फाइवर में कन्वर्ट कर सको। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे को लग रहा है कि आपको, अगर मैंने कुछ जल्दी में बता दिया है और आपको वो चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप या तो वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ आई है तो कमेंट में मेरे को बताइए कि ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई है क्यों। लेकिन फ़िलहाल आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप ज़रूर से देखिए, ठीक है। और एक चीज़ दिमाग में रखिए कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, आप टाइटल लिख रहे हो, आप इमेज डिज़ाइन कर रहे हो, आप बायर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, आप क्योरा पे आंसर दे रहे हो, ठीक है, इसमें अपने आप को क्लाइंट मान करके एक बार उस चीज़ को देखना ज़रूर कि अगर मैं क्लाइंट होता तो ये चीज़ देख करके मेरे को कैसा लगता, ठीक है। ये यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या चेंज करना चाहिए, क्या चेंज मेरे को नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये करके आप करोगे तो आपको अच्छा खासा एक आइडिया लग जाएगा कि क्या मेरे को करना है। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।